नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार सरकार ने बिहार वासियों के साथ किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी है। कोरोना को लेकर बड़ी राहत की खबर है, तो वहीं सियासी की कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, शिक्षक समाचार, बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली राशि, किसानों की खबर, सियासी की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 1324 नए संक्रमितों की पहचान हुई, लेकिन बड़ी राहत की खबर है कि रिकवरी रेट बढ़कर 87% से भी ज्यादा पहुंच गया। तो मुजफ्फरपुर से खबर है कि 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल तैयार हो चुका है और जीएनएम और डॉक्टर तैनात। तो वहीं एनडीए में जेडीयू को मिल सकती है सबसे अधिक सीटें। फॉर्मूला के लिए बैठक 15 सितंबर के बाद। तो बिहार में 14 लाख से भी अधिक बाढ़ पीड़ितों के खाते में अब तक भेजे जा चुके हैं 848 करोड़ रुपए। तो विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार के इन सड़कों को देंगे सौगात। तो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 216 प्रोफेसरों की होगी बहाली। 30 सितंबर तक करना होगा आवेदन। तो लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका और राजद अध्यक्ष को होटवार जेल में ही रखने की मांग। तो कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर बोला हमला और कहा कि चुनाव से पहले शिलान्यास बिहार की जनता के साथ छल। तो लालू से मिलने के बाद दर्ज केस पर बोले तेज प्रताप कि मुझ पर नहीं, झारखंड सरकार के खिलाफ होना चाहिए मुकदमा। तो अच्छी खबर है कि बिहार में प्रवासियों को रोजगार के लिए सभी 38 जिलों में खुलेंगे 189 नए छोटे उद्योग। तो वहीं शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे शिक्षक। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबरें आने लगी है। बिहार में 1324 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो वहीं बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर 87% से भी ज्यादा पहुंच गया। तो जहां पिछले 24 घंटे में 1324 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल आंकड़ा पहुंचकर 1,36,337 हो गई है। और पिछले 24 घंटे में 90,024 सैंपल की हुई है जांच और अब तक कुल 1,19,532 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या है 16,070। रिकवरी रेट 87.70% हो गया है और बिहार में अब तक 688 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। तो चलिए देखते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, पटना में सबसे ज्यादा 154, भागलपुर में 125, अररिया में 22, अरवल में 19, औरंगाबाद में 27, बांका में 13, बेगूसराय में 36, भोजपुर में 43, बक्सर में 24, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 52, गोपालगंज में 58, जमुई में 14, जहानाबाद में 14, कैमूर में 7, कटिहार में 14, खगड़िया में 20, किशनगंज में 12, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 68, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 34, नवादा में 3, पूर्णिया में 65, रोहतास में 20, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 40, सारण में 26, शेखपुरा में 14, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 24, सुपौल में 31, वैशाली में 30 और पूर्वी चंपारण में 28 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खबर है। 14 लाख से भी अधिक बाढ़ पीड़ित के खाते में भेज दिए गए हैं 848 करोड़ रुपए तक। तो बिहार के विभिन्न जिलों के 14,14,425 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राज्य सरकार ने 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी है और ये कुल राशि 848 करोड़ 65 लाख रुपए की है। शेष प्रभावित परिवारों के खाते में भी भेजने की कार्यवाही चल रही है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये राशि मिल गई होगी, क्योंकि पहले बहुत कमेंट आ रहे थे, अब ये आना कम हो गए हैं। तो फिर भी नहीं मिला है तो जरा कंफर्म जरूरी कर दीजिएगा। तो बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका और राजद अध्यक्ष को होटवार जेल में ही रखने की मांग। तो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और याचिका में ये मांग की गई है कि लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा होटवार जेल में ही रखा जाए। और अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता मनोज ने बताया है कि लालू प्रसाद को रिम्स अधीक्षक का आवास अलॉट किया गया है और ये कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। लालू को होटवार जेल में ही शिफ्ट किया जाए। तो कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर बोला हमला और कहा कि चुनाव से पहले शिलान्यास बिहार की जनता के साथ छल।
कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री द्वारा ताबड़तोड़ किए जा रहे शिलान्यासों को हास्यास्पद बताते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले होने वाले शिलान्यास जनता को सिर्फ छलने के लिए किए जाते हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से एक तरफ हजारों योजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास हो रहा है और दूसरी तरफ 500 से भी अधिक मनपसंद अधिकारियों की अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, वह बताने को पर्याप्त है कि सरकार में बैठे लोगों में हड़बड़ाहट और घबराहट है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब हकदंडे चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनाए जा रहे हैं और कहा है कि क्या जदयू भाजपा शिलान्यास के शिलापट दिखाकर वोट मांगेंगे। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है कि पतासी में 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल तैयार हो चुका है और जीएनएम व डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। फ्री में इलाज किया जाएगा कोरोना मरीजों का। तो शहर से सटे पताही में तैयार किए गए 500 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन अब 3 सितंबर को होने की संभावना है और वैसे इस अस्पताल के लिए 25 जीएनएम के साथ डॉक्टर की तैनाती भी कर दी गई है। तो डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को नवनिर्मित अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के साथ अन्य स्टाफ की भी तैनाती हो चुकी है और डीआरडीओ की टीम मंगलवार को जाएगी और सुविधाओं का आकलन करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को इस अस्पताल का उद्घाटन संभावित है। तो प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में प्रवासियों को रोजगार के लिए 38 जिलों में खुलेंगे 189 नए छोटे उद्योग। तो बिहार के हर जिले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और इन्हें जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के तहत खोला जा रहा है और इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं और सभी 38 जिलों में अभी तक 189 छोटे उद्योग चिन्हित हो चुके हैं और बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगह काम भी शुरू हो जाने का दावा किया जा रहा है और इन सभी छोटे उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। हर एक समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। तो किसान भाई जरा ध्यान दीजिएगा। तो बिहार के बाढ़ से 105 प्रखंडों में खेतों में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद और किसानों को सरकार की मदद की आस। तो बिहार में बाढ़ क्या आई, किसानों को तबाह करके रख दिया गया। देखिए 33% फसल नुकसान वाले प्रखंडों की संख्या भले ही 234 प्रखंड हो, लेकिन 105 प्रखंड ऐसे हैं जहां किसानों को अनाज के लिए अब अगली फसल का ही इंतजार करना होगा। उनकी पूरी फसल बाढ़ में डूब गई है और बाढ़ प्रभावित जिले हैं वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, शिवहर, भागलपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और पूर्णिया। तो आखिर सरकार की तरफ से कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरिसिलस सालाना फसल में मिलेंगे, 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 3 फीट बालू जमा होने पर, 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीनी की व्यापक क्षति होने पर मिलेगा। तो क्या ये राशि पर्याप्त है या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अपनी बात कमेंट में जरूरी कहिएगा। तो जान लेती ये मजबूरी, रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर हैं बिहार के मजदूर और सड़क हादसे में अब तक 50 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तो पेट में लगी आग के चलते बिहार के श्रमिक कोरोना संकट के बावजूद दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरे शहर में जाने के लिए मजबूर हैं और यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के चलते लोग अनलॉक शुरू होने से पहले ही बिहार से दूसरे प्रदेश का रुख करने लगे थे, लेकिन कमाने लौट रहे कई मजदूर को पता नहीं था कि बिहार में उनकी ये आखिरी रात है। तो कई लोगों के बिहार आने या बिहार से जाने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई है और जारी आंकड़े के अनुसार 50 से भी ज्यादा लोगों की सिर्फ सड़क हादसे में मौत हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए में जेडीयू को मिल सकती है सबसे अधिक सीटें और फॉर्मूला के लिए बैठक होगी 15 सितंबर के बाद। तो सभी दल अभी चुनाव घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और इधर एनडीए के 3 घटक दलों जदयू, भाजपा और लोजपा के बीच सीटों का बंटवारा का मोटा मोटी फॉर्मूला तैयार हो गया है और अब 15 सितंबर के बाद तीनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक होने की संभावना है, जिसमें सीटों के बंटवारा को अंतिम रूप दिया जाएगा
और एनडीए में ये लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके थोड़े कम पर भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी और तीसरे नंबर पर पार्टी लोजपा होगी। तो कांग्रेस के बिहार क्रांति महासम्मेलन का आगाज आज होने वाला है और बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ पार्टी करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। तो कांग्रेस बिहार में अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने जा रही है और पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलनों की शुरुआत मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे पश्चिमी चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में होगी और पहले चरण में उत्तर बिहार के 20 जिलों से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है और इन वर्चुअल सम्मेलनों के लिए पार्टी ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय और पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में वार रूम बनाए हैं। तो शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे शिक्षक। तो बिहार सरकार की कथित शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को शिक्षक प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे और विद्यालय में शिक्षक बाहों पर काला पट्टी बांधकर प्रतिरोध जताएंगे। और ये जानकारी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ गोबगुट मूल के महासचिव सत्येंद्र कुमार जी ने दी है। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री ने विदेश मंत्री से की मुलाकात और कहा कि सूबे में बाढ़ के समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम जरूरी और कारगर कदम उठाए केंद्र। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर राज्य की बाढ़ संबंधी चिंताओं से विस्तार से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार उठाए जा रहे मुद्दों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया और नेपाल से आने वाली प्रमुख नदियों पर नेपाल भूभाग में हाई डैम बनाने के दशकों से लंबित प्रस्ताव पर कारगर कदम उठाने का आधिकारिक अनुरोध भी किया। और मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने बिहार की मांगों पर नए सिरे से गौर करने का भरोसा दिया। तो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 216 प्रोफेसरों की होगी बहाली और 30 सितंबर तक करना होगा आवेदन। तो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 216 व्याख्याता की बहाली होगी और इसमें सिविल अभियंता के 130 और कंप्यूटर साइंस के 86 पद हैं। अभ्यर्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सोमवार को बीपीएससी के संयुक्त सचिव अमरेंद्र कुमार ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी और निबंधन 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 23 सितंबर है और ऑनलाइन आवेदन करने या इससे संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट बता देता हूं www.bpsc.bis.nic.in। तो बिहार में नया नियम लागू, लॉकडाउन में बंद है पिंडदान, ऑनलाइन भी नहीं कराएंगे गया के पंडे और पर्यटन विभाग की बुकिंग कैंसिल। तो मंगलवार से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते गया में पिंडदान बंद है और इस बार पितृपक्ष मेला का आयोजन भी नहीं हो रहा है। गया में पंडा इस साल ऑनलाइन पिंडदान भी नहीं कराएंगे और गया पाल के पंडा समाज ने मिलकर यह फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन पिंडदान के लिए गए बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया है।